हाय स्टूडेंट। आज क्लास 9। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में हमने चैप्टर शुरू कर दिया है, यानी फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन। लास्ट टाइम हमने आपको लोकेशन के बारे में बताया था और लोकेशन के बारे में जब हमने बताया तो हमने कहा था कि ग्लोब में कई ऐसे छोटे छोटे लाइन हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके आपको दिखाया जाता है। तो वो दो लाइनों को आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि टॉपिक भी हमने रखा है इमेजिनरी लाइन। ठीक है। और इस इमेजिनरी लाइन हम लोग देखते हैं तो दो तरह के हम देखते हैं। तो एक जो है नॉर्थ टू साउथ दिखता है और एक ईस्ट टू वेस्ट दिखता है। और इस इमेजिनरी लाइन को, ये दोनों इमेजिनरी लाइन जो है, एक को लैटिट्यूड कहते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, और एक को कहते हैं हम लोग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे लैटिट्यूड के ऊपर। तो जब हम लैटिट्यूड की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैटिट्यूड किसको कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कि इक्वेटर के 0 डिग्री जब ईस्ट टू वेस्ट आप लाइन देखते हैं अर्थ के ग्लोब में, या ऐसे भी जब मैप दिखाया जाता है अर्थ को, तो उसमें आपने देखा होगा कि 0 डिग्री यानी कि ईस्ट टू वेस्ट आपने देखा होगा। हालांकि वो ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता है, वो सर्कल होता है, लेकिन फिर भी हम जब मैप में देखते हैं बुक वगैरह में तो वो ईस्ट टू वेस्ट दिखता है। 0 डिग्री वो इक्वेटर कहलाता है, यानी कि इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। और ये जो है इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट देता है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और हर एक हेमिस्फीयर जो है 90 डिग्री का होता है। अब इसके जो पैरेलल होता है, आपने देखा होगा लाइन खींचा रहता है और ये पैरेलल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये लैटिट्यूडल लाइन है। यानी ये लैटिट्यूडल लाइन जो होता है वो सर्कल होता है अर्थ में, यानी ये इमेजिनरी लाइन, लेकिन ये सर्कल होता है, यानी कि एक गोल होता है स्फीयर में। अब ये जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वो जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। वही जब 66.5 डिग्री जब ऊपर जाता है तो वो जो लाइन है वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है। वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है। अब ठीक नीचे की तरफ आते हैं तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ अगर जाएं तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब जाते हैं तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और जैसे ही 23.5 डिग्री साउथ में आते हैं तो वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि 66.5 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएं तो वो कहलाता है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, यानी नॉर्थ में जब ये गया था 66.5 डिग्री तो ये कहलाया था आर्कटिक सर्कल, और ये साउथ में अगर आ जाता है 66.5 डिग्री तो वो कहलाता है अंटार्कटिक सर्कल। तो अब हम आर्कटिक सर्कल जो है वो साउथ में, और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। अब हम इसको आगे की तरफ देखें तो हम देखते हैं क्या है कि ये जो 2 जोन है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ये जो दोनों का जो बीच का हिस्सा है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है। और ठीक नीचे आ जाए, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और
आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है साउथ टेम्परेट जोन। और ये जो हम लोग अगर ये दोनों को मिलाते हैं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को अगर हम लोग देखें तो ये फ्रीज जोन में जाता है यानी पोलर रीजन कहलाता है। तो आज आपने इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और हम जो नोट देते हैं उसको भी आप पढ़ लीजिए और नोट करके हमको दीजिए। अब कल जो है वो हम लॉन्गिट्यूडल पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। तो होमवर्क कॉपी में दिया हुआ है, उसको कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में। आज के लिए इतना ही, अब आगे के लिए कल। थैंक यू।